आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज टेंजेंट एंड सीकेंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल में टेंजेंट किसको बोलते हैं और सीकेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। और टेंजेंट से कौन कौन से फीचर हमको मिलते हैं और उसको हम लोग अपने एप्लीकेशन में कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज बेसिक कॉन्सेप्ट इस पर डिस्कस करेंगे। एक सर्कल हमने कंसीडर किया, सपोज दिस इज ए सर्कल। ये ठीक है, जिसका सेंटर O होगा। ठीक, समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम ले लेते हैं। दिस इज ए सर्कल, ठीक है, जिसका दिस इज सेंटर, एक सेंटर है, ठीक बात। हमको एक लाइन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवानी है, स्ट्रेट लाइन। एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ रिजल्ट निकलते हैं। उन्हीं रिजल्ट में से किसी को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं और किसी को सेकेंट बोलते हैं। किसके कॉम्बिनेशन से? एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एक सर्कल हमने लिया, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग लेते हैं। वो स्ट्रेट लाइन सर्कल के साथ तीन तरह के कंडीशन बना सकता है, तीन तरह के, ठीक है ना। पहली कंडीशन देखिएगा, एक लाइन हमने लिया, लाइन L, ये दिस इज लाइन L, ठीक है। एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती थी कि यहाँ से अगर हम इस लाइन को मूव कराएं, मूव कराने का मतलब समझ रहे हो, ये एक डंडा है मान लीजिए। अभी मैंने इस डंडे को यहाँ रखा है, मैं इसको ऐसे मूव करा सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, ऐसे। ये एक स्टिक है, ये स्ट्रेट लाइन, इसको हमने यहाँ रखा, ये एक सर्कल है। और इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे कहीं पर भी इसके पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो अभी एक बार हमने लाइन को ऐसे रखा कि सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच नहीं करते, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इन दोनों के बीच में। एक बार इस लाइन को उठा के सर्कल के ऊपर रख देते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो हमने इस लाइन को ऐसे रखा कि ये लाइन ऐसे चली गई, ये दिस इज लाइन L, सेंटर O, ठीक है। अगला सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि ये एक सर्कल है और इस लाइन को यहाँ रखें, फिर उसके बाद यहाँ रखें, उसके बाद अंदर ले गए, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे रखा, इस लाइन L को, एंड दिस इज सेंटर, ठीक है। अब इसको हम चाहे यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, सारी सिचुएशन सेम है, कहीं पर भी रखिए, ठीक है। इन तीनों फिगर में डिफरेंस किस चीज़ का हमको नज़र आ रहा है? डिफरेंस देखिए किस चीज़ का है। यहाँ पर नो कांटेक्ट, ठीक है। यहाँ पर सर्कल और लाइन कांटेक्ट, यहाँ पर लाइन और सर्कल, यहाँ भी कांटेक्ट बना रहा है, यहाँ भी कांटेक्ट बना रहा है। एक कांटेक्ट, दूसरा कांटेक्ट, इसमें सिर्फ एक पॉइंट पर कांटेक्ट, इसमें कोई कांटेक्ट का पॉइंट हमको नहीं मिलता, ठीक है। चौथी कंडीशन आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते, ठीक है। एक लाइन और एक सर्कल में यही तीन कंडीशन होती हैं, चौथी कंडीशन होती ही नहीं है। आप रख के देखिए, लाइन को कहीं भी रख के देखिए, या तो नो कांटेक्ट होगा दोनों फिगर में, या तो एक पॉइंट को आप कांटेक्ट हमको मिलेगा, एक ही जगह पर टच करेगा, या तो दो जगह पर टच करेगा सर्कल को, बाकी चौथी चीज नहीं होती, ठीक है। आप सोच के देख लीजिए, अगर आपको कुछ मिले तो बताइए, ठीक बात। फिर से इस लाइन ने इस फिगर में ध्यान से देखिए, दिस इज फिगर नंबर 1, दिस इज फिगर नंबर 2 एंड दिस इज फिगर नंबर 3, ठीक है। तीन फिगर। पहले फिगर में लाइन और सर्कल के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है। दूसरे फिगर में लाइन और सर्कल ने एक ही जगह पर कांटेक्ट बनाया, एक ही जगह पर टच किया। कांटेक्ट बनाना मतलब टच करना, टच, सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये दोनों फिगर एक दूसरे को टच करते हैं, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। तीसरे फिगर में ये दोनों फिगर दो जगह पर एक दूसरे से कांटेक्ट बनाते हैं, एक ये है कांटेक्ट का पॉइंट, एक ये है कांटेक्ट का पॉइंट। तो ये यहाँ पर भी टच करता है और ये यहाँ पर भी टच करता है, दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट पर टच करते हैं, दो, ठीक है ना।
अब ध्यान से सुनिए, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या मैं लाइन का पॉइंट मानूं या सर्कल का पॉइंट मानूं? किसका पॉइंट है ये, सर्कल का कि लाइन का? आंसर है दोनों का, क्योंकि इसी पॉइंट से लाइन भी गुजरती है और इसी पॉइंट से सर्कल भी पास होता है। तो ये पॉइंट किसका है? दोनों का। सिमिलरली ये वाला पॉइंट किसका है, लाइन का कि सर्कल का? दोनों का। इसी तरह से ये पॉइंट भी किसका है? दोनों का। तो एक पॉइंट जब दो फिगर में शेयर होता है, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन पॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉमन पॉइंट। सो दिस इज ए कॉमन पॉइंट, दिस इज ए कॉमन पॉइंट। कितने कॉमन पॉइंट हैं इसमें? दो। टू कॉमन पॉइंट्स। यहां इस फिगर में कितने कॉमन पॉइंट हैं? वन कॉमन पॉइंट, ओनली वन कॉमन पॉइंट। और जिसमें कोई कांटेक्ट नहीं बनता उसमें कितने कॉमन पॉइंट मिलेंगे आपको? जीरो, नो कॉमन पॉइंट। नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो ये तीन तरह की सिचुएशन हमको देखने को मिलती है। या तो एक लाइन और एक सर्कल के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, या एक कॉमन पॉइंट होगा, या दो कॉमन पॉइंट होंगे। दो से ज्यादा और कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल के बीच में। अगर हम फिगर बदल देंगे तो मे बी दो से ज्यादा कॉमन पॉइंट आ जाए, मे बी, अगर हम फिगर चेंज कर दें। लेकिन अगर एक लाइन और एक सर्कल रहेगी तो दो से ज्यादा कॉमन पॉइंट हम नहीं निकाल सकते। फिर से हम अपने पुराने टॉपिक पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं ए और इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं बी। ये दो पॉइंट कौन से नजर आए? आया कि नहीं आया? दिस इज पॉइंट नंबर ए एंड दिस इज पॉइंट नंबर बी। ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं? सर्कल पर। और ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं? लाइन पर। ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूं कि ये ए और बी लाइन के पॉइंट्स हैं और यही लाइन के दो पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं? सर्कल की सरकमफ्रेंस पर। ठीक है, तो ये वाली लाइन ए से लेकर के बी तक क्या कहलाएगी? कॉर्ड। कॉर्ड की यही शर्त होती है ना, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट कहाँ पर हो? सरकमफ्रेंस पर हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। इसका नाम क्या है? कॉर्ड। क्यों कॉर्ड बोल रहे हैं? बिकॉज बोथ एंड्स लाई ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। समझ आया? यही शर्त थी ना, बोलिए जोर से। यही शर्त थी। एक लाइन को कॉर्ड बनना है तो शर्त कौन सी पूरी करनी पड़ेगी? एक लाइन के दोनों एंड पॉइंट कहाँ होने चाहिए? सरकमफ्रेंस में, ये भी सरकमफ्रेंस में, ऐसे। समझ आया? तो फिर इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। क्या मैं इस लाइन को कॉर्ड बोल सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एक ही पॉइंट सरकमफ्रेंस को टच करता है, दूसरा पॉइंट टच नहीं करता। अगर इसका दूसरा पॉइंट भी टच करने लग जाए सरकमफ्रेंस को तो ये भी क्या बन जाएगा? कॉर्ड बन जाएगा। समझ आया? तो बेसिकली ये क्या चीज है? कॉर्ड। और ये कॉर्ड नहीं है। तो इसके बेसिस पर कि दो पॉइंट सर्कल को टच करते हैं, एक पॉइंट सर्कल को टच करता है, 0 पॉइंट सर्कल को टच करता है, इसके बेसिस पर हमने इनके नॉमेनक्लेचर किए, नाम रखे। क्या किए? इनका हमने नाम रखा। तो जब दो पॉइंट लाइन के सर्कल पर आ जाएं, या इसको ऐसे बोलेंगे, जब लाइन और सर्कल के बीच दो कॉमन पॉइंट मिल जाए तो ऐसे कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सीकेंट। इसका नाम क्या रखे? हाँ, इसका नाम है सीकेंट। तो ओरिजिनली याद रखिएगा, सीकेंट किस चीज को बोलते हैं? कॉर्ड को। ठीक है ना? कॉर्ड का ही एक अल्टरनेट नाम क्या रख दिया हमने? सीकेंट नाम रख दिया। समझ आया ये? सीकेंट। ठीक है, सीकेंट में प्रॉपर्टी क्या आ गई? एटलीस्ट 2 कॉमन पॉइंट मस्ट बी प्रेजेंट। कम से कम कितने कॉमन पॉइंट होने चाहिए? 2 होने ही चाहिए, तभी उस कॉर्ड को क्या बोलेंगे? सीकेंट। और अगर इस सीकेंट में से एक पॉइंट हट जाए, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बचे, तो फिर इसी सीकेंट का नाम क्या रख देते हैं? टेंजेंट। सो दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट। ये टेंजेंट में लाइन का नाम रख रहा हूं ना, समझ आया? लाइन का नाम हम लोग टेंजेंट रख रहे हैं। दिस पॉइंट इज ए, ये कॉमन पॉइंट। समझ आया? और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है तो इसका हम नाम भी नहीं रखते, इसको लाइन बोलते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं, क्योंकि ना ये कॉर्ड है और ना उस कॉर्ड के दो तरह के नाम हम रखेंगे इसके लिए। ठीक है? अगर ये कॉर्ड होता
तो इसके लिए भी हम नाम रखते, चूंकि ये कॉर्ड नहीं है क्योंकि इसके 2 पॉइंट सर्कल पर नहीं टच कर रहे, इसलिए कॉर्ड नहीं है, तो इसके लिए नाम भी हमने नहीं बनाया। नाम सिर्फ किसके लिए बनाया है? कॉर्ड के लिए। कॉर्ड के जब 2 पॉइंट सर्कल पर आएंगे तो उस कॉर्ड को सीकेंट बोलेंगे, और जब उसके 1 पॉइंट ही सर्कल पर आएंगे तो उस कॉर्ड को टेंजेंट बोलेंगे। समझ में आया? लेकिन इस समय ये कॉर्ड नहीं रह जाएगा। जब कॉर्ड अपनी कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी खो देता है तो क्या बन जाता है? टेंजेंट। समझ आया? एटलीस्ट 1 पॉइंट के साथ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि सीकेंट हम लोग किसको बोलेंगे? सीकेंट। ठीक है, किसको बोलेंगे सीकेंट? विच हैज 2 कॉमन पॉइंट बिटवीन लाइन एंड सर्कल। Secant is a chord having two common points between line and circle. लाइन और सर्कल के बीच 2 कॉमन पॉइंट होने चाहिए, तो उस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। याद रखिएगा, सीकेंट के लिए मैं कॉर्ड वर्ड यूज कर रहा हूं। दिस इज ए कॉर्ड। कोई आपसे पूछे कि सीकेंट कॉर्ड होता है कि नहीं, तो आपको इसका जवाब आना चाहिए कि बेसिकली वो कॉर्ड ही है जिसका नाम आप सीकेंट रख रहे हैं। ठीक है ना? ओके, टेंजेंट के लिए व्हाट इज टेंजेंट? व्हाट इज द कंडीशन? ओनली 1 कॉमन पॉइंट लाई बिटवीन लाइन एंड सर्कल। ठीक है, only 1 common point. So the line which has only 1 common point of contact between line and circle is known as tangent line. ठीक है ना? टेंजेंट। या शुद्ध भाषा में हम अगर बात करें, एक लाइन अगर एक सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करके निकल जाए, एक पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर नहीं, तो वो लाइन टेंजेंट कहलाती है। और जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर काट के गुजरे, सीकेंट कहलाती है। ठीक है, इसके लिए कोई नॉमेनक्लेचर हम नहीं रखेंगे। यहां तक समझ में आया? फिर से अगली चीज सुनिए, जिस पॉइंट पर लाइन सर्कल को टच करता है वी विल कॉल इट कॉमन पॉइंट, और ऑल्सो वी विल कॉल इट कॉन्टैक्ट पॉइंट। इस पॉइंट को हम और क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली कॉन्टैक्ट पॉइंट, दिस these 2 points are known as contact points. यहां तक समझ आया? आया ये चीज समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? ओके, एक सर्कल में, ध्यान से सुनिए, यहां तक आया? बात क्लियर हुई? इसके बाद सुनिए, एक सर्कल में हम लोग कितने टेंजेंट बना सकते हैं? कितने? एक सर्कल में एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इजी तरीके से आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, दिस इज द सेंटर। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये एक सर्कल ले लिया हमने, इसमें हम बहुत सारी स्ट्रेट लाइन यहां से पास करेंगे, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन जितनी हम खींच सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एक लाइन हमने खींची, आप इसके पैरेलल हम लाइन खींचते चले जा रहे हैं ऐसे, ये ठीक है, ये ऐसे जितनी हम खींच सकते हैं उतने पैरेलल लाइंस हमने यहां से खींच दिए। दिख रहे हैं आपको? ये एक सर्कल और उससे पास होने वाली बहुत सारी पैरेलल लाइंस। ठीक है, इस पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी थोड़ी सी देखिए। ठीक है, यहां पर देखिए, हम इन सब लाइन की बात तो नहीं करेंगे। दीज आर द लाइन सेगमेंट। ये ऊपर की जो 3 लाइनें आपको दिख रही हैं, क्या इनका सर्कल के साथ कोई कांटेक्ट है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, 3 लाइनें, कोई कांटेक्ट है क्या? नहीं है। नीचे की जो 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये वाली लाइन, ये
तीनों लाइन देखिए, सर्कल के साथ कोई कांटेक्ट है क्या? नहीं है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? कैटेगरी नंबर 1। तो इसके लिए कोई नॉमेनक्लेचर हम नहीं करेंगे, कोई नाम नहीं रखेंगे, तो ये हमारे क्राइटेरिया से हट गई, इनका कोई यूज नहीं। ठीक है। इस लाइन को देखिए जिसका नाम मैं रख रहा हूं लाइन नंबर L, ये वाली चौथी लाइन देखी L, इसने सर्कल को यहां पर टच किया। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, एक पॉइंट जो सर्कल में भी आता है और लाइन में भी आता है। सो दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और कॉमन पॉइंट। ठीक बात। अगली लाइन या आप इस लाइन को देखिए, दिस इज ऑल्सो लाइन L, जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पर काटती है, पॉइंट P पर। देखी, एक कॉमन पॉइंट। समझ आया? फिर से इसके बाद वाली लाइन को देखिए, दिस लाइन इज लाइन M, और ये कितनी पॉइंट पर काटती है सर्कल को? आंसर है ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। देखा, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q मेड बाय दिस लाइन M। ठीक है। सिमिलरली आप इस लाइन को देखिए, दिस इज अगेन M। क्यों M रख रहा हूं इसका नाम मैं? क्योंकि ये भी 2 पॉइंट पर काटता है, PQ। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, इसने भी 2 पॉइंट पर काटा, ये दिस इज अगेन PQ, दिस इज अगेन PQ। दिख रहा है आपको? ये 2 पॉइंट जहां भी आएंगे मैं सिर्फ नाम क्या रखूंगा उनका? PQ। तो आप सबको ये नजर आ रहा है, दिस इज PQ। ठीक है ना? 2 पॉइंट दिखे। तीसरा पॉइंट कोई नजर आया क्या आपको? नहीं आया ना, क्योंकि तीसरा पॉइंट है ही नहीं कॉमन पॉइंट। ठीक बात। यहां तक समझ आया? आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना, मैं इसको पूरा करता हूं पहले। दिस इज P, 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 ये दिस इज Q, 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 ये हो गया? हो गया ना? हाँ, अब ध्यान से देखिएगा जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां से देखिए, दिस इज P एंड दिस लाइन गो अप टू Q, PQ। इस लाइन ने, इसका जो भी नाम रहा होगा आगे बढ़ के, M, N, जो भी नाम रहा होगा इस लाइन का, इस लाइन ने सर्कल को कितने पॉइंट पर काटा? 2 पॉइंट पर। तो 2 कॉमन पॉइंट मिले जो कि सर्कल में भी होंगे और इस लाइन पर भी होंगे। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? सीकेंट बोलेंगे। समझ आया? अब ध्यान से सुनिएगा, इसी लाइन को यहां से पकड़ के हमने ऊपर उठा दिया, तो यही लाइन यहां आ गई ऊपर। तो फिर से ये P और Q 2 पॉइंट, इसी को पकड़ के और ऊपर उठा दिया तो ये लाइन यहां आ गई, फिर से 2 पॉइंट P और Q। इसी को पकड़ के और ऊपर उठा दिया, ये आ गई लाइन P और Q। इसी को पकड़ के और ऊपर उठा दिया, ये आ गई लाइन M। और अब P और Q का क्या हुआ? देखिए, P और Q का क्या हो रहा है, दिख रहा है? और एक डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूं। इसमें बहुत सारे लाइन मैंने बना दिए ना, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। ये देखिए, सिर्फ मैं 3 लाइनें बना रहा हूं। ठीक है। ये तीनों लाइनें कौन सी लाइन कहलाएंगी? सीकेंट लाइन कहलाएंगी। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज ऑल्सो P, दिस इज Q, दिस इज P एंड दिस इज Q। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पहले लाइन यहां पर थी M लाइन, इसको पकड़ के ऊपर ले गए। आपको इस P को देखना है, इस Q को देखना है। उसके बाद इसको पकड़ के और ऊपर ले गए, ये रहा P, ये रहा Q। उसके बाद इसको पकड़ के और ऊपर ले गए ऐसे, तो ये रहा P और ये रहा Q। उसके बाद इसको पकड़ के और ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये रहा P और ये रहा Q। इसके बाद इसको पकड़ के और ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये Q और P यहां पर आ गए। दिस इज पॉइंट P। दिखा? समझ आया क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है? ये सीकेंट है। सीकेंट में ये 2 कॉमन पॉइंट P और Q नजर आए। जैसे ही आप सीकेंट को मूव कराते हैं, सर्कल के अंदर सीकेंट को क्या करते हैं? मूव करते हैं। उसके जो कॉमन पॉइंट होते हैं, वो कॉमन पॉइंट ऐसे बढ़ गए, डिस्टेंस दूर दूर हुआ, क्योंकि अभी ये डायमीटर है मान लीजिए। इसके बाद हमने और ऊपर किया, तो अभी P और Q के बीच का डिस्टेंस देखिए दूर है। जैसे ही सीकेंट वाली लाइन ऊपर आई, P और Q एक दूसरे की तरफ ऐसे बढ़े, अप्रोच करने के लिए एक दूसरे को। यहां ध्यान से देखिए, P कहां पहुंचना चाहता है? यहां। Q कहां पहुंचना चाहता है? यहां।
P और Q यहाँ पर आकर के मिल जाना चाहते हैं, कोइंसाइड हो जाना चाहते हैं। समझ में आया? ये P और Q जैसे ही आप सीकेंट को आगे मूव कराएंगे, जैसे जैसे ऊपर मूव कराएंगे, आप P को देखिए, Q को देखिए, ये P और Q के बीच का डिस्टेंस पहले इतना था, जैसे मूव कराया P और Q के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, और मूव कराया P और Q के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, और मूव कराया P भी यहाँ आ गया, Q भी यहाँ आ गया। अब वो दो पॉइंट नहीं रहे, एक ही पॉइंट बन गए। समझ आया? जब दो पॉइंट रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। और यही दोनों पॉइंट जब इस लाइन को पकड़ के मैं ऊपर ले जाऊंगा ऐसे, तो ये A यहाँ आ जाएगा, ये B यहाँ आ जाएगा, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं A और B। जैसे ही इसको पकड़ के और ऊपर करेंगे, ये A यहाँ चला जाएगा, ये B यहाँ चला आएगा, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो A यहाँ आ जाएगा, B भी यहीं आ जाएगा। अब वो A और B दो पॉइंट नहीं रहे, बल्कि दोनों मर्ज हो गए, कोइंसाइड हो गए, एक ही पॉइंट बन गए। समझ में आया? तो अब मुझे एक बात बताइए, ये वाली लाइन जो यहाँ टॉप से गुजरी जिसमें एक कॉमन पॉइंट है, और ये वाली लाइन जो यहाँ बॉटम में थी जिसमें दो कॉमन पॉइंट थे, क्या ये लाइन और ये लाइन अलग अलग लाइन है या वही लाइन है? उसको सिर्फ हम क्या कर रहे थे, यहाँ से पकड़ के यहाँ ले जा रहे थे, यहाँ ले जा रहे थे, यहाँ ले गए, तो लाइन तो वही है। एक ही लाइन के दो तरह के नाम कैसे पड़ गए? समझ में आया? तो एक लाइन जब दो कॉमन पॉइंट रखती है तो उसको हम लोग सीकेंट बोलते हैं, और उसी लाइन को जब आगे मूव कराते हैं और उसके दो कॉमन पॉइंट एक दूसरे की तरफ अप्रोच करके मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं और दो से एक पॉइंट बन जाते हैं, तो वही लाइन क्या बन जाती है? सीकेंट, सॉरी टेंजेंट। ठीक है, क्या बन जाती है? टेंजेंट बन जाती है। तो टेंजेंट कोई अलग से लाइन है या वही सीकेंट वाली लाइन है? वही सीकेंट वाली लाइन है। दैट्स व्हाई टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट क्या होता है? स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट का ही एक स्पेशल रूप होता है। बेसिकली वो होता कौन है? सीकेंट। ठीक है, उसी का एक एडवांस वर्जन, एक स्पेशल कैटेगरी क्या बन जाती है आगे चल के? टेंजेंट बन जाती है। तो इसको नोट करिए, टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। ये टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट का एक स्पेशल कैटेगरी टेंजेंट बनती है। ठीक है ना? कब? जब बोथ द कॉमन पॉइंट ऑफ सीकेंट मर्ज इनटू वन सिंगल पॉइंट। ठीक है, दोनों एक दूसरे में कोइंसाइड होके एक पॉइंट बन जाएं, कॉमन पॉइंट, तो फिर वही सीकेंट किस में चेंज हो जाता है? टेंजेंट में चेंज हो जाता है। ठीक बात, यहां तक समझ आया? अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, आप ये नोट कर लें। ठीक है, सब बेसिक चीज। उसके बाद अगला चीज सुनिए। टेंजेंट में ना एक पॉइंट हमने लिया, या अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी चीज और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, और वो ये है, आपने जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, सपोज दिस पॉइंट इज ए, और अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लूं L, एक पॉइंट और एक लाइन दिख गई आपको, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन? समझ में आया मेरा क्वेश्चन कि नहीं आया? बोलिए, आया? क्या क्वेश्चन है मेरा? एक पॉइंट और एक लाइन के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? मिनिमम, लीस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस कितना होता है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? एक पॉइंट और एक लाइन, एक फिगर पॉइंट है और एक फिगर लाइन है, दोनों के बीच हमको डिस्टेंस खींचना है, और हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है? ठीक है, ये आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में? नहीं पढ़ा है ना? ज्योमेट्री का स्वाद अभी आप लोग अच्छे से लिए नहीं हो। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच सबसे मिनिमम डिस्टेंस वो होती है जो उस पर परपेंडिकुलर गिरती है, क्योंकि परपेंडिकुलर से छोटा डिस्टेंस आप नहीं बना सकते। समझ में आया? ये भी मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं। एक ट्रायंगल है, ध्यान से सुनिए, एक ट्रायंगल ऐसी है, राइट एंगल नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा इस ट्रायंगल की हाइट कौन सी होगी? दिस इज बेस, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूंगा।
एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ये है, समझ में आता है, BC। हाइट कौन सी लूं मैं, समझ में आया? किसी भी फिगर की हाइट कौन सी होती है, जो उस पर परपेंडिकुलर गिरती है। क्यों? उससे छोटी हाइट अब आप और नहीं खींच सकते। खींच के देख लीजिए, अगर आप ऐसी खींचेंगे तो इसको हाइट मानेंगे, ऐसी खींचेंगे इसको हाइट मानेंगे, या ऐसी खींचेंगे जो इस पर परपेंडिकुलर गिरे उसको हाइट मानेंगे। हाँ, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है तो आप इससे छोटी लाइन 9.9 सेंटीमीटर भी नहीं बना सकते। ये सबसे छोटी लाइन होगी, और सबसे छोटी लाइन जो एक पॉइंट से, दिस इज ए पॉइंट, वर्टेक्स इज ए पॉइंट, एक पॉइंट से एक लाइन पर सबसे छोटी लाइन कौन सी खींची जा सकती है, जो उस पर परपेंडिकुलर गिरती है। उससे छोटी लाइन आप बना ही नहीं सकते। समझ में आया? तो सबसे छोटी लाइन की निशानी क्या, परपेंडिकुलर होगी। समझ आया? तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच मुझे डिस्टेंस खींचना है। सबसे छोटा डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस किसको बोलेंगे, जो इस पर परपेंडिकुलर गिरेगी। समझ आया? क्या आप इस लाइन को कम से कम वाला डिस्टेंस मानेंगे, छोटा डिस्टेंस? क्या आप इस लाइन को मिनिमम डिस्टेंस मानेंगे? क्या आप इसको मिनिमम डिस्टेंस मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, या इसको मानेंगे? समझ में आया? तो जो इस पर परपेंडिकुलर गिरेगी वो समझ जाइए सबसे छोटी लाइन है, सबसे छोटी, और सबसे छोटा लीस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर होता है। समझ आया? उससे छोटा डिस्टेंस आप नहीं बना सकते, बनेगा ही नहीं। बनेगा तो वो इधर उधर हो जाएगा। तो याद रखिए, एक पॉइंट से एक लाइन पर हमको सबसे छोटा डिस्टेंस हमेशा कौन सा मिलता है, जो उस पर परपेंडिकुलर गिरता है। याद रहेगा ये कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, पक्का? अच्छा, आप सुनिए, दिस इज ए सर्कल, ये दिस इज ए सर्कल, और इसमें हमने एक टेंजेंट को पास किया। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया, और सपोज यहां से हमने एक टेंजेंट ऐसे पास किया। दिस इज टेंजेंट, दिस इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P which is lie on the circle as well as on the line. This is a common point P, जो कि सर्कल पर भी होगा और लाइन पर भी होगा। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कॉमन पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट, जो भी बोलना है। एंड दिस इज अवर टेंजेंट। क्यों बोलेंगे इसको टेंजेंट? क्योंकि सर्कल और लाइन में एक ही कॉमन पॉइंट है, दूसरा है ही नहीं। इसने सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच किया, इसलिए टेंजेंट है ये। ठीक बात। दिस इज ए पॉइंट, पॉइंट है कि नहीं? इस पॉइंट से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या ये लाइन है सपोज। इस P को मत देखिए आप, किसको नहीं देखना है? P को। सिर्फ आपको क्या देखना है, ये लाइन देखना है। ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक लाइन, इसमें सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर होगा। कि इस डिस्टेंस को आप सबसे छोटा डिस्टेंस मानेंगे, इस डिस्टेंस को आप सबसे छोटा डिस्टेंस मानेंगे। दिस इज AO, दिस इज BO, दिस इज CO, दिस इज DO। ये देखिए, समझ में आ रहा है? ये वाला लाइन EO, ये वाला लाइन FO। ठीक है, ये बड़ा दिख रहा है, ये वाली लाइन छोटी दिख रही है, ये वाली लाइन उससे भी छोटी दिख रही है। दिखा? ये बड़ा दिख रहा है, ये वाली लाइन उससे छोटी, ये वाली लाइन उससे भी छोटी, और ये कोई भी 90 डिग्री नहीं है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। देखिए, ये दिख रहा है, कुछ ना कुछ एंगल है, और ये एंगल 90 नहीं है। आप भी समझते हैं 90 डिग्री किसको बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बहुत बारीक बारीक लाइन यहाँ पर खींचते आ गए, ऐसे बहुत बारीक लाइन, और एक जगह पर हमको ये ऐसी मिली जहाँ पर ये 90 डिग्री हो गई। समझ में आया? ये 90 डिग्री बन गई। अब बताइए, क्या इससे छोटी लाइन दूसरी हो सकती है यहाँ पर एक पॉइंट और लाइन के बीच में? नहीं हो सकती। और वो जो सबसे छोटी लाइन आई है वो कहाँ पर आकर के गिरती है, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। समझ आया? और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पर होता है? सरकमफ्रेंस पर। और सरकमफ्रेंस में सेंटर से आने वाली लाइन क्या कहलाती है? रेडियस। और ये कहाँ से आ रही है? एक पॉइंट से। कहाँ पर गिरी है? उस पॉइंट पर जो कि लाइन पर भी है, सर्कल पर भी है। तो लाइन पर है ना ये पॉइंट, तो एक लाइन पर एक सेंटर से जो लाइन गिरती है
वो लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर, और हमारे ज्योमेट्री के हिसाब से ये लाइन कौन है, रेडियस, इसलिए रेडियस टेंजेंट पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। समझ में आया, नहीं आया? आया। और यही हमारा थ्योरम बनेगा आगे चल के। थ्योरम का नंबर कौन सा होना चाहिए, थ्योरम नंबर 11, ठीक है। ये हमारा थ्योरम बन जाएगा कि जब भी सर्कल के सेंटर से हम लोग रेडियस ड्रॉ करते हैं, कहाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोले तो जहां पर टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, यानी वो पॉइंट टेंजेंट पर भी होता है, सर्कल पर भी होता है। और अगर आप सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक रेडियस खींच दें तो क्या होगा, वो सेंटर से लाइन पर ही तो गिर रही है ना, परपेंडिकुलर, वो सेंटर से लाइन पर एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, और जब भी सेंटर से लाइन पर लाइन ड्रॉ की जाती है वो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। अभी मैं यहां आपको बता रहा था, इसलिए रेडियस टेंजेंट पर कितना एंगल बनाता होगा, 90 डिग्री। समझ आया? इसका छोटा सा प्रूफ भी है, आप चाहें तो वो प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, हेडिंग दीजिए थ्योरम नंबर 11, थ्योरम नंबर 11, ठीक है। और इस थ्योरम को पढ़िए जरा सा।